वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम कवर करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान जो T20 आई सीरीज हुई है, थोड़ा सा हम उसको कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या चीज़ें हमें नज़र आई, क्या लैकिंग्स रही, क्या हमें कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव नज़र आई वो क्या हैं। और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबर आजम ने, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी T20 आई के बाद, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें क्या अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं। और फिर हम बात करेंगे कि कोचिंग स्टाफ जो है अनाउंस किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हमने पहले भी बताई थी और क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन कोचेस से। तो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज खेली गई वो 2-2 से बराबर हुई। और सबसे पहले यहाँ तारीफ बनती है न्यूजीलैंड की टीम की, जिस तरह से उनके आने से पहले ही जब उनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उसमें हमें 3 से 4 नाम ऐसे नजर आए थे जो हमें लग रहा था कि थोड़े नोन है और मे बी ये T20 वर्ल्ड कप खेल जाएं। और यही हुआ कि वो न्यूजीलैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया तो वो 4 नाम हमें वहां नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ ऐसे बड़े प्लेयर नजर नहीं आ रहे थे। लोग उसको सी टीम कह रहे थे। ऑब्वियसली हम भी ये जिक्र कर रहे थे कि इस टीम के खिलाफ ऑन द पेपर देखा जाए तो पाकिस्तान को 5-0 जीतना चाहिए। एक मैच वॉश आउट हो गया लेकिन 4-0 हम जीत सकते थे इनके अगेंस्ट, गिवन द हमारा स्क्वाड कितना एक्सपीरियंस है और कितने बड़े प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। न्यूजीलैंड की तारीफ बनती है जिस तरह उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और उनके इस स्क्वाड में भी हमने देखा कि इंजरीज ऑन एंड ऑफ चलती रही हैं, इलनेस चलती रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से ये सीरीज खेली है तो उनको इस चीज पे प्राउड फील करना चाहिए कि वो अच्छा खेल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के लिए वॉरिंग साइंस हैं, थोड़े से वॉरिंग साइंस नहीं, लेकिन ये है कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेले हम, इस चीज को एडमिट करना चाहिए। और गलतियां की हैं हमने, मिस्टेक्स की हैं, उतना खुल के नहीं खेले। ऐसे स्क्वाड को देखते हुए अगर आपके सामने ऐसा स्क्वाड हो और आपका अपना स्क्वाड ना तगड़ा हो तो आप थोड़ा सा और खुल के खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते। फिर अगर रिजल्ट्स अगेंस्ट भी जाते तो कहते हैं यार हमने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अप्रोच चेंज किए, शायद उसकी वजह से ये हुआ, लेकिन हमें ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन आखिरी T20 आई में थोड़ी सी हमें चेंजेस नजर आई अप्रोच की, तो उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो अप्रोच की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में हमें नजर आ रहा है कि इस तरह उस्मान खान शामिल हुआ है, तो उनका जो बेशक आप देखें उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन इंटेंट उनका वही है जो होना चाहिए। क्योंकि कोर प्रॉब्लम हमारी वही है कि जो मैंने आपको बताया कि 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक हम वो रन रेट नहीं खेल पा रहे जो रिक्वायर्ड होता है, और जिसकी वजह से हम 10-15 रन शॉर्ट रह जाते हैं और फिर मसला वहीं आ रहा है हमारे लिए। और ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने अच्छी बात है मुख्तलिफ नंबर्स पे मुख्तलिफ प्लेयर्स को ट्राई किया। रिजवान इंजर्ड हुए, उसके बाद हमें मौका मिला फखर जमान को ट्राई करने का, वो वहां पर नंबर 4 पे नजर आ रहे हैं, शायद वो खेल जाए। उस्मान खान 3 पे, लेकिन जब रिजवान आएंगे तो वो कहाँ खेलेंगे। ये चीजें अभी भी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मिडिल फेज इस सीरीज में भी हमें कोई इतना अच्छा नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे थे, उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पा रहे थे, विकेटें गिर रही थी। और फिर अगर हम जो मेन कंसर्न हमारे लिए है इस टाइम के, बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं वो ऐसे हैं कि वो टॉप ऑर्डर वाले हैं, 1 2 3 नंबर पे खेलने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर वाले प्लेयर एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि वो मौजूद नहीं है। हाँ, फिर मैंने जिस तरह आपको कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर आजम ने, वहां से हमें कुछ चीजें नजर आई कि उन्होंने देखा कि इस चीज को एडमिट किया। सबसे पहले देखें, कोई भी चीज आपको मिस्टेक या कोई भी गलती आपको सुधारनी होती है, सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसको एक्सेप्ट करना होता है, और फिर हम जाते हैं उसकी रेक्टिफाइंग की तरफ, उसको इंप्रूव करने की तरफ। तो मसला आइडेंटिफाई हो चुका है कि मिडिल ऑर्डर में मसला है और वहां पर इंटेंट या अप्रोच वैसी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। फिर नंबर दूसरा, इस तरह मैंने आपको बताया कि उसको एडमिट कर लिया गया इस चीज को कि हाँ ये हो रहा है और इस चीज को देखना पड़ेगा, और चीजें ट्राई कर रहे हैं हम। और जिस तरह उन्होंने नाम लिया कि आजम खान 2 के इंजर्ड हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने बताया कि वो कंटेंशन में है कि वो आगे खेलेंगे क्योंकि उनकी प्रेजेंस अलग तरीके से हेल्प कर सकती थी पाकिस्तान को। फिर अब तीसरा ये है कि इस तरह उसको रेक्टिफाई करना है कि हम अप्लाई करें और कब उस चीज को बेहतर करें और एक कंसिस्टेंट लेवल पे उसको बेहतर करें, ताकि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल किसी भी टीम के खिलाफ चेस करने में या बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो, उन ओवर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। दूसरी अच्छी चीज नजर ये आई हमें कि साइम अयूब हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली जब से पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं वो उतने बड़े रन्स नहीं कर पाए, तो ये तनकीद उन पे हो रही है। कहीं ना कहीं ये जायज भी है कि प्लेयर्स और कौन सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने रन्स करने हैं, और जिस तरह आप PSL में करते हैं या बाकी कहीं भी आप खेल रहे होते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी आपको उस तरह वो रन्स करने चाहिए।
लेकिन वो नहीं कर पा रहे। लेकिन स्टिल अच्छी चीज़ ये है कि उनको बैकिंग है कैप्टन की, कैप्टन ने कहा कि टैलेंट आइडेंटिफाइड है उनमें, और मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि एक बड़ी इनिंग दूर है, फिर वो अपने उस कॉन्फिडेंस में आ जाएँगे, अपना वो मोजो फाइंड कर लेंगे, फिर वो वहाँ पर भी हमारे लिए बड़े अच्छे मैच विनर साबित हो सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, हम उनको बैक कर रहे हैं और ऐसे ओपनली कर रहे हैं, तो ये और भी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो आइडेंटिफाई हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अगर हम बात करें तो चीज़ें वहाँ पर भी काफ़ी खुल के डिस्कस हुई कि हमारे कहाँ-कहाँ मसले हैं और क्या चीज़ें हैं, हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत वही है, जिस तरह मैंने कहा कि मिडल ऑर्डर में हमारे पास प्लेयर्स हमें नज़र नहीं आ रहे कोई जो आके खेलें, और यही है स्क्वाड में, तो इन्हीं को ऊपर-नीचे करके ट्राई करना पड़ेगा और होप करनी पड़ेगी कि ये करें। और इंग्लैंड वाली सीरीज़ से पहले मैं ये चाहता हूँ कि स्क्वाड एक अच्छा शेप अप हो जाए, ताकि वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ में वो एक जो बंच ऑफ प्लेयर्स हैं हमारे पास, हमें पता हो हमारे 15 ही हैं, उसमें से हमारे फर्स्ट 11 ये हैं, और जो फिर 4 हमारे जो होंगे बाहर बैठेंगे बेंच के, वो भी ऐसे होंगे कि वो भी किसी टाइम आके खेलें। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है हम ये कर लेंगे। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान कोचेस से बात कर रहे हैं मुख्तलिफ। मैंने आपको बताया था जेसन गिल्स्पी से बात हो रही है, और कंफर्म था कि वो कहीं न कहीं पाकिस्तान इस सेटअप में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दिया था वहाँ पर बिग बैश में जिस टीम के वो कोचिंग कर रहे थे, और डोमेस्टिक में ऑस्ट्रेलिया की कहीं वो कोचिंग कर रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन दिया था। वो चीज़ नज़र आ रही थी। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन की बात हुई थी कि वो भी कंटेंशन में है कि वो भी कोचिंग में आ जाए। तो पाकिस्तान ने अनाउंस ये किया है कि गैरी क्रिस्टन जो है पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच होंगे, और जेसन गिल्स्पी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। इसके अलावा अजहर महमूद तमाम फॉर्मेट्स में असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अजहर महमूद वाली मुझे चीज़ अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो ऑनेस्टली जवाब देते हैं और चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी के साथ बताते हैं, प्लेयर्स तक पहुँचाते हैं कि यार ये चीज़ आपसे डिमांड है, ये आपसे हम डिमांड कर रहे हैं, आप हमें ये इंटेंट या ये अप्रोच शो करवाएँ, उसके बाद हम आपको एक अच्छी रन देंगे ताकि आप परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो ये बड़ी क्लैरिटी मैंने आपको बताया था ना, आप क्लैरिटी और जेडीज़ अगर प्लेयर्स को सही बता देंगे, भैया आपकी ये हम आपसे डिमांड कर रहे हैं और ये आपका रोल है, तब आप देखेंगे आप एवरेज प्लेयर से भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस ले सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ, अज़हर महमूद से मुझे ये चीज़ नज़र आती है उनमें। तो ये कंटिन्यू भी करेंगे उस सीरीज़ से, तो ये अच्छा फ़ैसला है पाकिस्तान का। इन कोचेज़ को 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब मेन बात, जब मैंने आपको पहले इन 2 कोचेज़ के नाम भी बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज़ जब भी कोई कोच हमें फ़ॉरेन कोच जब हम साइन करते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द सीरीज़, या फिर सीरीज़ से कुछ अर्सा पहले एक कैंप वगैरह के लिए। लेकिन फिर मेजॉरिटी टाइम जब हम देखते हैं कि ऑफ टाइम होता है या सीरीज़ नहीं होती, तो वो घर चले जाते हैं और एक किस्म की सॉर्ट ऑफ पेड हॉलिडे एन्जॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो पे तो उनको मिल रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे होते, वापस चले जाते हैं। वो ऐसा टाइम होता है कि अगर वो 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख लें कि भाई इतने आप छुट्टियाँ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो टाइम आप यहाँ स्पेंड करें, और जो प्लेयर्स, एक पूल ऑफ प्लेयर्स होगा 50 का 60 का, उनके साथ काम करें, उनकी गेम इंप्रूव करवाएं। एनसीए के कोचेस को या एनसीए में जो प्लेयर्स हैं उनके साथ काम करें, और जो मेन प्लेयर हैं अक्सर उनके भी हमें टेक्निकल फॉल्ट्स या कुछ उनकी जो फाइन ट्यून करनी होती है, उनकी चेंजेस वगैरह जो करनी होती है, वो भी वहां पर रह के काम किया जा सकता है और वहां से बेहतर प्लानिंग हो सकती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ सीरीज टू सीरीज आएंगे तो वो तो फिर कोई खास ऐसा फर्क नजर नहीं आएगा। दोनों कोचेस की अगर हम बात करें तो बड़े मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े असाइनमेंट्स उन्होंने कोचिंग की निभाई हुई हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। स्पेशली हम गैरी क्रिस्टन की बात करें तो वो उन्होंने टाइटल जीता हुआ है वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, तो वो उसके अलावा भी बड़ा उनका एक्सपीरियंस है लंबा चौड़ा कोचिंग में। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन जो मैंने आपको मेन चीज़ बताई कि उनको यहाँ पर रहकर काम करना होगा, पीसीबी को ये मेक श्योर करना पड़ेगा। अब देखें कि ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट अभी सामने तो नहीं आया, यहाँ कोई रिपोर्टर या कोई ऐसी बात बता दे कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, और ये होगा कि वो सिर्फ ड्यूरिंग द सीरीज में नजर आएंगे, तो फिर मसले मसाइल अपनी जगह पर ही रहेंगे, मुझे लग ऐसा रहा है। लेकिन हम होप करते हैं कि चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी की तरफ जाएं, और पाकिस्तान ये आने वाले वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, T20 वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।